ऐसे नहीं गुरु भक्ति मिलती। इसलिए अन्य युगों की भक्ति अलग है। सतयुग की है हरि भक्ति, त्रेता की राम भक्ति, द्वापर की कृष्ण भक्ति और कलयुग की सतगुरु भक्ति। ये बिल्कुल अलग है। वो भक्ति है काल माया के देश को पाने के लिए, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पति पत्नी बाल बच्चे, उस भक्ति से ये मिला। लेकिन कलयुग में सतगुरु भक्ति क्यों बताई गई? सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, उसे सदगुरु कहते। जो ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको कहते हैं सतगुरु। और वो समय का एक ही आता, दो चार नहीं आते। गुरबानी कहती है सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे। इस संसार में तुम्हारे शरीर के साथ तमाम गुरु जोड़े गए, लेकिन सच्चा सदगुरु जो जीवात्मा शरीर को चेतन का रूप दिए हुए है, वो चेतन जीवात्मा किस चेतन नाम से जगेगी और अपने चेतन घर मंडल मुकाम कैसे पहुंचेगी, उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि कोई जीव बेचारा शंका में न फंस जाए कि असली गुरु कौन है, नकली कौन। तो उन्होंने कहा प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। ये माता पिता शब्द ये सांसारिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। इसलिए इस अध्यात्म में ये रिश्ता आपका लागू नहीं होगा, इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा, क्योंकि संसार में तुम्हारा माता पिता कोई और है, मैं नहीं हो सकता। तुम्हारा गुरु कोई और भी हो सकता बताने वाला, मैं वो भी नहीं हूं। तुम्हारा सदगुरु कोई और है, मैं तुम वो भी नहीं हूं। मैं तो अपने को कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मैं क्या हूं ये तो मैं स्वयं ही नहीं जानता हूं। सिर्फ ये जानता हूं कि मैं एक जीवात्मा, न शरीर हूं, न जाति हूं, न छोटा न बड़ा, न गरीब अमीर, न हिंदू न मुसलमान, न स्त्री न पुरुष, मैं एक सिर्फ जीवात्मा। ये मेरा असली परिचय है, हमारा आपका सबका, कि हम सब एक जीवात्मा हैं और इन जीवात्मा का गुरु परमात्मा ही होता है, या परमात्मा का जानकार संत महात्मा जिसको आदेश देता परमात्मा वो हो सकता, अन्यथा बीच पे या कोई नहीं बन सकता। इसलिए मैंने तो कभी ना आपसे कुछ नहीं कहा और अंत समय तक कभी कहूंगा नहीं। जब तक काम नहीं करके दिखाऊंगा तो कहने वाला झूठा हो जाएगा। काम सत्य है। जब आपका काम जो आपने कहा या शुरू किया वो जिस दिन पूरा हो जाएगा उसी दिन सब लोग जान जाएंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है और ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने तो आपसे आज तक कुछ भी नहीं कहा। मैं कह भाई मैं तो आप जैसा एक बहुत छोटा सा इंसान हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं, यानी आप सबसे छोटा हूं। जो सबसे छोटा हो सबको प्रणाम करता हूं, फिर भी आप नहीं समझ पाए मैं क्या हूं। सबको प्रणाम करता हूं। वैसे शरीर क्यों नहीं, जीवात्मा को प्रणाम करता हूं और जीवात्मा स्त्री पुरुष सब में समान रूप से, इसलिए सबको प्रणाम किया जा रहा। लेकिन अभी आप ये भी नहीं जानते हो कि प्रणाम और सलाम का मतलब क्या है। न मुसलमान सलाम का अर्थ जानता, न हिंदू प्रणाम का मतलब समझता। ये तो जब संतों की रहनी गहनी में जाओगे तब ये सब समझ में आ जाएगा कि संसार में प्रयोग क्या करें और अध्यात्म में क्या प्रयोग करें। लेकिन इसके पहले अगर आप समझना तो कोई नहीं, कोई अपनी झोली से कुछ दे नहीं सकता बिना किए। आपको कहीं नहीं, तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, बिना किए नहीं मिलेगा। और देने वाला अगर उसके नाम धन की कमाई उसके पास है भंडार, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद खुद ही लोग पहुंच जाएंगे। वो हमारे दरबार में थोड़ी आता। अगर इस दरबार की शरण ली तो निश्चित उसमें कोई कमजोरी जरूर है। वो 10 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता, इसलिए इसने मेरे समाज का सहारा लिया। ऐसे व्यक्ति थे, बहुत होशियार, ये कुछ नहीं कर सकता। जो 150 आदमी नहीं जोड़ सकता है वो आपका काम कैसे कर देगा? यहाँ तो करोड़ों लोग जुड़ चुके, फिर भी मैं नहीं कहता हूं मैं आपका काम करूं। ये जरूर कहता हूं अगर आप उस काम के काबिल बन जाओ तो मालिक आप सबका काम कर देगा, ये जरूर कहता हूं। इसलिए हमारे बच्चों को बहुत सोच समझ कर समझने की कोशिश करो। संत बचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हुए। फिर कमी क्या है? फिर तो आपको अपने आप समझ। लेकिन बच्चों को, इशारों को, चेतावनी को, संकेतों को समझना ये एक दिन का विषय नहीं है। लोगों का जन्म निकल गया पूरा और नहीं बेचारे संत बच्चों को समझ पाए, इशारों को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो अपने अनुसार तुलना करते हैं कि हमारे जैसे 2 कान 2 नाक 2 नाक है, मतलब 2 पैर 2 हाथ वाले भी। इसी अज्ञानता ने तुमको कितने पीछे ढकेल दिया, और जहां मिल रहा था वहां से कुछ नहीं, निराश लौट गए। ये तो कमी तुम्हारी है, उनके यहां तो निराशा है ही नहीं। वो निराशा को आशा में, असंभव को संभव में बदलने वाले हैं। उनके यहां संभव सत्य असंभव सत्य बना ही नहीं। लेकिन आप में तो शंका है, संदेह है, भूल भ्रम है, निरख परख पहचान की आंख नहीं है, जीवात्मा की दिव्य आंख खुली नहीं, दिव्य कान खुला नहीं, तो आप उनकी वाणी या उनके जिस्म को आप कैसे परखोगे? ये आंखों के